are 160 million of them. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए ब्लैक आउट का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। वहीं अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं, वरना ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी। अब जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि लाखों की तादाद में पपेट पृथ्वी को हथियाने के लिए जंग छेड़ देते हैं, और अब उन पपेट्स के पास भी खतरनाक हथियार होते हैं जिसके जरिए वो लोग यूरी के लोगों पे भारी पड़ने लगते हैं। अब कोई और रास्ता ना होने का वो लोग इमरजेंसी फ्लेयर गन को फायर करते हैं, जिसे नजदीकी आउटपोस्ट पर मेजर देख लेता है और वो उनकी तरफ मदद भेज ही रहा था कि तभी और भी जगहों से फ्लेयर गन आने लगती है, यानी कि उनके बाकी आउटपोस्ट पर भी हमला हो चुका है। और देखते ही देखते सभी जगहों पे युद्ध छिड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ आईडी मरीना से रिवील करता है कि वो उन लोगों के साथ में है, और आईडी मरीना से रिवील करता है कि वो इस जंग को रोक सकता है। और वो बताता है कि आज से हजारों साल पहले उसके साथ उनका सबसे बड़ा लीडर रा भी आया था और ये ही उन सारे पपेट्स को कंट्रोल कर रहा है। आईडी का कहना होता है कि उसे जल्द से जल्द रा को ढूंढना होगा, और इसी के लिए उसे साशा की जरूरत होती है, क्योंकि वो माइंड के थ्रू अपने विजन के जरिए रा को ढूंढ सकता है। और एक बार रा के मरने के बाद आईडी उन सारे पपेट्स को कंट्रोल करके रोक सकता है। और अब हमें यहाँ पे ये समझ में नहीं आता है कि आईडी आखिर इंसानों का साथ क्यों दे रहा है। इंसानों का साथ देने के पीछे आईडी का क्या प्लान है, ये हमें मूवी के आखिर में पता चलेगा। अब इन दोनों की बातचीत के दौरान मेरीना को हमले की खबर मिलती है। अब इन तीनों को बचाने के लिए वो तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यूरी को देखते हैं, जो आसमान में इतने सारे फ्लेयर गन देख करके समझ जाता है कि बाकी जगहों पे भी हमला हो चुका है, और अब कोई और रास्ता ना होने पर यूरी अपने बचे हुए लोगों के साथ उस डायरेक्शन में निकलता है जहाँ से फ्लेयर गन नहीं दिखाई दिए, इस उम्मीद में कि अगर वहाँ पे कोई जिंदा होगा तो उनके बचने की उम्मीद बढ़ सकती है। और अब उनके आगे बढ़ते दौरान एक बार फिर से पपेट उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें उनके बाकी साथी तो मर जाते हैं, बस यूरी और प्रेस रिपोर्टर ओल्गा ही बचते हैं। जिसके बाद यूरी ओलेग की टीम की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ साशा आईडी की मदद करता है रा को ढूंढने में, और अपने विजन में वो रा को देख लेता है। उसके हिसाब से रा वहीं पे किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर के सभी पपेट को कंट्रोल कर रहा है, जहाँ पे ओलेग की टीम भी मौजूद होती है। और अब रा के पीछे मुड़ते ही साशा झटके में उठ जाता है, जिसके बाद आईडी उसके माइंड को कंट्रोल करके उसे वहीं सुला देता है। अब सभी लोगों को राह को ढूंढने के लिए निकलने के लिए बोलता है। अब वो लोग वहां से निकल ही रहे थे कि तभी मेजर मरीना से सवाल करता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, और तब आईडी उसे भी अपना फेस रिवील करके सारी सिचुएशन बताता है। और अब सभी लोग राह को ढूंढते हुए शहर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं साशा भी उन्हें ज्वाइन करने की कोशिश करता है, पर आईडी उसे बताता है कि वो यहीं पे बना रहे, क्योंकि वो उनके लिए बहुत कीमती है। और अब आउटपोस्ट से निकलने के बाद मरीना सवाल करती है कि साशा कौन से ट्रक में मौजूद है, पर आईडी यहाँ पे कुछ भी रिवील नहीं करता है। पर मरीना के जोर देने पे आईडी बताता है कि वो उनके लिए खतरा बन गया था, क्योंकि जब साशा ने रा को देखने के लिए उसके माइंड के थ्रू कनेक्ट किया, तब रा को साशा की लोकेशन मिल गई। इसीलिए आईडी ने साशा को आउटपोस्ट पर ही बने रहने के लिए बोला। और अब ये सुनने के बाद मेरीना जैसे ही आउटपोस्ट की तरफ वापस जाने का आदेश देती है, तब तक लाखों की तादाद में मिसाइल आउटपोस्ट की तरफ बढ़ती है और पूरा आउटपोस्ट पूरी तरह से तबाह हो जाता है, जिसमें साशा की वहीं पे मौत हो जाती है। और अब ये देखने के बाद मेरीना आईडी के ऊपर गुस्सा हो जाती है, और वो आईडी से बोलती है कि उसने जानबूझ करके ऐसा किया। वहीं आईडी बताता है कि साशा के साथ उस पूरे आउटपोस्ट के तबाह होने के बाद रा को ऐसा लग रहा होगा कि वहाँ पे सभी लोग इंक्लूडिंग आईडी भी मारा गया। आईडी का कहना होता है कि कुछ लोगों को बचाने के लिए हमें एक आध लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के अगले दिन की तरफ मुड़ जाती है, और अगले दिन यूरी और ओलेग भी एक दूसरे से मिल जाते हैं। और अब आउटपोस्ट के ऊपर हमला और वहीं पे पृथ्वी को हथियाने के लिए जंग छिड़ चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे मेजर और मरीना की टीम आ जाती है, जिन्हें देखने के बाद यूरी और ओलेग को लगता है कि उनकी जान बच गई। और यहाँ पे मरीना रिवील करती है कि वो वापस वहीं पे जा रहे हैं जहाँ से ये लोग आए हैं। अब ये सुनकर के उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसी दौरान एक बार फिर आईडी अपना फेस रिवील करता है। अब ये देख करके यूरी तुरंत ही उसके ऊपर गन तान देता है, पर मरीना उन्हें रोकती है और बताती है कि अब इंसानों के बचने की उम्मीद बस इसी से टिकी है, और अब शायद पूरी पृथ्वी पर बस इतने ही लोग बचे हैं, इसीलिए उनके पास रा को मारने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं होता है। इसीलिए वो लोग रा को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और अब रा के लोकेशन पे पहुंचते ही लाखों की तादाद में पपेट्स उनके सामने आ जाते हैं, और अब उनके आगे बढ़ते ही एक पपेट अपने ऊपर बॉम्ब लगा करके उनके पूरी तरह से खत्म करने के लिए उनके टैंक के ऊपर कूद जाता है।
अब उनकी टीम के पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसीलिए उन सभी की जान की परवाह ना करते हुए उन सभी पपेट्स के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और रा की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं उन पपेट्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है जिन्हें वो रोकने में सफल नहीं हो पाते हैं, पर अब उनकी टीम के पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसीलिए अब जान की बाजी लगा करके वो किसी तरह से उन पपेट्स से बच करके उस बिल्डिंग की तरफ पहुंच जाते हैं। यहाँ के टॉप फ्लोर पे रा मौजूद होता है और अब बिल्डिंग के पास पहुंचने के बाद वो लोग उन सभी पपेट्स को मारने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद बाकी पपेट्स का आना रुक जाता है और अब थोड़ी ही देर बाद नए पपेट्स की टीम उनकी तरफ बढ़ रही होती है। और अब ऐसा देख करके मेजर अपने साथ कुछ लोगों को रोक करके बाकी सभी को रा को रोकने के लिए भेज देता है और अब फाइनली उन सभी का सामना रा से होता है। अब रा को देखते ही यूरी उसके ऊपर हमला कर देता है, पर रा ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए वो यूरी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, पर गिरते समय यूरी बिल्डिंग की एक दीवार को पकड़ लेता है और अब देखते ही देखते आईडी और रा में खतरनाक फाइट होने लगती है। यहाँ पर आईडी रा से कम ताकतवर होता है, इसीलिए रा आईडी को आसानी से हराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम मेजर को देखते हैं जिनके आदमियों के पास अब गोलियां खत्म हो रही थी, वहीं पपेट्स की संख्या बढ़ने लगती है। तभी वहां पे कुछ पपेट्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव से लदा ट्रक उनकी बिल्डिंग की तरफ लेकर बढ़ रहे होते हैं। मेजर की टीम उस ट्रक को रोकने में असफल हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक तेज धमाका होता है और इस धमाके में मेजर और उनके सभी साथियों की मौत हो जाती है। और अब लाखों की तादाद में पपेट्स अपने रा को बचाने के लिए बिल्डिंग के टेरेस पे बढ़ने लगते हैं। वहीं रा का ध्यान पपेट्स पे होने के कारण आईडी इसका फायदा उठाता है और वो तुरंत ही उसके वीक पॉइंट पे वार करता है और उसकी छाती से एलियन लाइक हार्ट निकाल लेता है और उसमें एक्सप्लोजिव फिट करके उसे खत्म कर देता है। और अब पपेट्स का रा के ऊपर कनेक्शन टूटते ही आईडी तुरंत ही उन्हें अपने कंट्रोल में लेकर के पूरी तरह से खत्म कर देता है। इस तरह से पूरे पृथ्वी को पपेट से आजादी मिल जाती है और अब पूरी पृथ्वी पर यही लोग जिंदा बचे थे। वहीं यूरी की उन सभी की लाशों को देखने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ऐसी जीत का आखिर क्या फायदा, यहाँ पर अब पूरे पृथ्वी पर लोग ही नहीं बचे। और अब यूरी आईडी से सवाल करता है कि अब आगे उन्हें क्या करना है और उनके कितने लोग यहाँ पर अर्मेडा शिप से लैंड करने वाले हैं। अब यहाँ पे आईडी बताता है कि उसे और भी लोगों को मारना होगा, जिसके लिए उनका निर्माण किया गया था, क्योंकि इंसान के अंदर इमोशन और मर्सी जैसी फीलिंग नहीं है, क्योंकि इंसान हमेशा से ही अपने फायदे के लिए लोगों को मारता आया है। और यही कारण था कि रा ने पूरे पृथ्वी के सभी लोगों को एक पपेट में बदल दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर इंसानों के होते हुए वो पृथ्वी पे लैंड करेंगे तो उनका भी वही हश्र होगा। और अब आईडी बताता है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा गाइड करेगा आने वाले खतरे को बताने के लिए। अब आईडी की बात सुनने के बाद जेनिया उसे सवाल करता है कि अगर ऐसी बात थी तो उसने उसे पहले आगाह क्यों नहीं किया, वेब के हिट होने से पहले ही। और इतना सुनने के बाद आईडी अपना ओरिजिनल प्लान रिवील करता है। वो सभी से बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनके जो भी साथी जो कि अर्मेडा शिप से यहाँ पे लैंड करने वाले हैं, उन्हें पहले ही इनके बारे में पता चल जाता कि आखिर आईडी का प्लान क्या है, जिससे वो आईडी को मारने के लिए पहले ही वहाँ से रा को पूरी जानकारी दे देते। और अब जैसा कि आईडी बताता है कि अर्मेडा वालों को इस वक्त मेरा कोई भी प्लान पता नहीं है, इसीलिए वो सीधे धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। और उन सभी लोगों के बच जाने के बाद आईडी बताता है कि हमारे शिप में काफी रिसोर्सेस हैं, जिसके जरिए पृथ्वी पे इंसानों की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इंसान जिन्होंने अपने ईश्वर को कभी नहीं देखा उनका ईश्वर उनके साथ होगा। और आईडी के इतना बोलने के बाद मूवी का फाइनल प्लॉट यहाँ पे रिवील होता है। आईडी दरअसल यहाँ पे इंसानों का भगवान बनना चाहता था और यही वो कारण था कि उसने रा के बजाय इंसानों का साथ दिया, ताकि वो रा को मार करके अकेले ही पृथ्वी पे भगवान बन सके और यहाँ पर राज कर सके। और अब उसकी ये बात सुनने के बाद वहाँ पर सभी लोग आईडी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये देखने के बाद आयोना आईडी के ऊपर बंदूक तान देती है। और तभी यूरी उसे रोकता है, क्योंकि आने वाले खतरे के बारे में केवल वही जानता है, पर आयोना इसके लिए तैयार नहीं होती है। और अब आयोना आईडी को शूट करने ही वाली होती है कि तभी जेनिया इसका फायदा उठा करके चाकू से आईडी पे वार करने ही वाला होता है कि तभी वो चाकू मारिया को लग जाता है। दरअसल यहाँ पे आईडी ने पहले ही जेनिया के माइंड को रीड कर लिया था, इसीलिए उसने जेनिया के माइंड को मैनिपुलेट करके मारिया को आईडी जैसा दिखाया और इस हमले में मारिया मारी जाती है। अब ये सब कुछ देख करके ओलेग अपना आपा खो बैठता है और वो आईडी को मारने के लिए बढ़ता है, तभी यूरी उसे
रोक लेता है, जिसके कारण अब यूरी और ओलेग में फाइट होने लगती है। और अब ओलेग यूरी को मारने ही वाला होता है कि तभी ओल्गा उसे गन से शूट कर देती है, जिसकी वजह से ओलेग वहीं पे घायल हो जाता है। अब मौका पाकर के जेनिया आर्टी के ऊपर चाकू से वार करता है और उससे लेकर के बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और यहाँ पे ये दोनों भी मारे जाते हैं। और अब शायद पूरी पृथ्वी पर ओलेग, ओल्गा और आयोना ही बचे होते हैं। और अब देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने अर्मेटा शिप पृथ्वी पे लैंड कर जाती है। सरप्राइजिंगली उस शिप के अंदर से कोई भी बाहर नहीं आता है, इसीलिए चेक करने के इरादे से वो लोग स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। अब उनके सामने लाखों की तादाद में एलियन अपने स्लीपिंग पॉड में सोए हुए मिलते हैं। और अब ये तीनों कुछ समझ पाते कि तभी वहाँ पे उनकी ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो जाती है और वो एलियन उठना शुरू हो जाते हैं। और अब कोई और रास्ता ना होने पर वो लोग सभी एलियंस को गन से शूट करके मारने लगते हैं। पर यहाँ पर इनके पास गोलियां बहुत ही कम थी, इसीलिए ओल्गा दिमाग लगाती है और उनकी ऑक्सीजन सप्लाई को बीच में से ही कट कर देती है। और अब ऑक्सीजन सप्लाई कटने की वजह से एक साथ ही कई सारे एलियन मारे जाते हैं। अब ये देख करके वो तीनों सभी ऑक्सीजन सप्लाई को कट करने लगते हैं और जब वो लोग आखिरी ऑक्सीजन सप्लाई को काटने वाले होते हैं कि तभी वो लोग रुक जाते हैं। और अब उन सभी की नजर स्लीपिंग पॉड में पड़ती है और वो देखते हैं कि इसमें एलियन के बच्चे होते हैं। और अब बच्चों को देखने के बाद उन तीनों की हिम्मत नहीं होती है उन्हें मारने की, इसीलिए हथियार डाल देते हैं। और अब देखते ही देखते हजारों की तादाद में एलियन के बच्चे स्लीपिंग पॉड से बाहर आ जाते हैं और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी काफी बेहतरीन है उन सभी के लिए जो कि एक बेहतरीन वॉर वाली एक्शन मूवी देखना पसंद करते हैं। और अब बात करते हैं ओलेग की उस फाइल के बारे में। आखिर उस फाइल में था क्या? तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन यही है कि उस फाइल के अंदर शायद से एलियन के बारे में कोई जानकारी थी और यहाँ पे शायद ओलेग ये फाइल लेकर के सेंसर के डिपार्टमेंट में गया था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सेंसर वो डिपार्टमेंट होता है जो कि हर उस घटना की जांच करता है जो इंसान की समझ के परे है। और शायद से ओलेग वो फाइल लेकर के सेंसर के पास गया था ताकि वो एलियन के बारे में और जानकारी निकाल सके, जिसके बारे में आगे मूवी में कुछ भी नहीं दिखाया गया है। पर शायद से इसका पार्ट 2 बने जिसमें इसके आगे की कहानी को कवर किया जाएगा और अगर वो पार्ट 2 आता है तो मैं उसे एक्सप्लेन जरूर करूंगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।